नेचुरली ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनका सेम है, लाइक फैमिली ओरिएंटेड है कि भाई है तो उसके साथ कैसे बात करना है, and they are more family oriented, same as us, so probably you connect with the Asian more than the Western people. And suppose we talk about this your job culture there. तो ऐसा क्या लगा जो यहाँ जॉब करने से वहाँ जॉब करना अच्छा है, या फिर क्या डिफरेंट है वहाँ पे? ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जॉब तो किया नहीं है, बट जो भी सुना हो आपने। यस, माय फ्रेंड्स और माय कलीग्स, दे आर वर्किंग फ्रॉम इंडिया, सो दे नो अबाउट द कल्चर, से दे ऑलवेज दे कम्युनिकेट विथ मी अबाउट लाइक कल्चर एंड ऑल, राइट। तो वहाँ पे आई गेस मुझे लगा कि कल्चर, वर्क कल्चर, आई थिंक इट्स वे बेटर देन इंडिया। वहाँ पे क्या कि दे गिव यू अ फ्रीडम, दे एम्पावर यू, सो व्हाट डज दैट मीन। तो आप, ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर है तो वो जो बोलता है मुझे करना पड़ेगा। यू कैन चैलेंज देम, यू कैन से लाइक आई कांट डू दैट, आई डोंट हैव इनफ टाइम और इनफ रिसोर्सेज और वट एवर, एंड यू कैन बेसिकली चैलेंज देम और बैक देम अप। तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि ऐसा नहीं कि वो उसने बोल दिया तो इट्स लाइक अ साइन ऑफ ट्रूथ, आपको करना ही है। नो, काइंड ऑफ बॉसिज्म जैसा। या वो बॉसिज्म जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ओके। सो एंड वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी है कि 8 घंटे काम किया, देन यू कैन बेसिकली लीव योर कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने सुना है कि 10-12 घंटे बाद भी बोलते हैं थोड़ा और रुक जा। Yeah, and Saturday, Sunday, no one disturb you. So work-life balance is pretty good, and the way they treat you, the empowerment basically, that's like really good there. Yeah. मतलब मोस्टली सारी कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ होता है? सारी कंपनी में। ओके। Every company. फिर जैसे आपने मेरे ख्याल से इससे पहले येलो पेजेस वगैरह में भी वर्क किया था। Yeah. तो सबसे पहले जो जॉब मिली वो कौन सी थी, और वहाँ पर से कैसे ग्रेजुअली अपग्रेड हुई? Oh yeah. तो पहले येलो पेजेस का था, तो आई थिंक सबने हेरा फेरी देखा होगा हूँ। तो उसमें वो स्टार फिशरी का नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, पता है? तो वो बुक एक्चुअली येलो पेजेस की बुक होती है। ओके। और हमारे घर पे भी आया करती थी पहले येलो पेजेस की बुक। तो आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड कि भाई बचपन में देखा है कि येलो पेजेस वगैरह ऐसी बुक हुआ करती थी, तो व्हाई नॉट लाइक ट्राई वर्किंग इन दैट कंपनी, राइट। तो अप्लाई किया था, काफ़ी उस पर बार काफ़ी आई था उन लोगों में, पर फर्स्ट टाइम आई डिडंट गेट इट। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, री अप्लाई अगेन, एंड देन लाइक आई क्रैक दैट इंटरव्यू, एंड और बेसिकली वो एक्चुअली गूगल जैसे सर्च इंजिन है ना, वो सिमिलर सर्च इंजिन वो लोग डेवलप करते हैं, बट फॉर रेस्टोरेंट एंड होटल्स एंड ऑल। ओके। तो उसके बाद आपने कुछ गूगल में भी मेरे ख्याल से कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिए थे? सो गूगल में मेरा सिलेक्ट हो गया था इंटर्नशिप के लिए, बट आई डिडंट हैव इनफ टाइम, और मुझे फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी उस टाइम मिल गया था। आई गॉट अ इंटर्नशिप, नॉट अ फुल टाइम जॉब इन गूगल। ओके। तो इसलिए आई सिलेक्टेड येलो पेजेस दैट टाइम, एंड देन मूव फॉरवर्ड। या so if you can understand, in Google means right now you can understand it is one of the biggest company, okay, or we can say the biggest one, okay. So then how you came to this Microsoft? What is your journey for interviewing and cracking that interviews, all that? माइक्रोसॉफ्ट तो पहले से लाइक मूवी वगैरह देखा करते, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स वगैरह, तो पहले से इंटरेस्ट था कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में एक बार काम करना है, देखते हैं कैसा लगता है। तो वीडियो देखा करते थे, एंड थोड़े प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगते थे। बट देन आई रीच एट द स्टेज ऑफ माई लाइफ, माइक्रोसॉफ्ट इतना कोई हाई लग नहीं रहा था कि भाई ये अचीवेबल है टारगेट। बराबर, तो आई थिंक एक रिक्रूटर ने उस टाइम कांटेक्ट किया था कि भाई लाइक आर यू वांट टू लाइक इंटरव्यू विथ माइक्रोसॉफ्ट, आई नो लाइक यू प्रीवियसली अप्लाइड एंड ऑल। तो मैंने कहा हाँ चलो टेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो पहला इंटरव्यू दिया, आई क्रैक्ड इट। सेकंड इंटरव्यू दिया, वो भी पूरा हो गया। आई थिंक 3 इंटरव्यू तक तो चला गया। देन दे इनवाइट यू ऑन साइट, उसमें 4 इंटरव्यू होते हैं। तो बेसिकली 5 आवर्स का प्रोसेस होता है, 5 घंटे इंटरव्यू चलता है पूरा, 4 इंटरव्यूज। तो उस टाइम पे लगा कि यार थोड़ा पुश करना चाहिए अपने को, क्योंकि ये जो कंपनी में काम करते तो वहाँ पे यूज़र्स होते, पर यहाँ बिलियंस ऑफ यूज़र यूजिंग योर प्रोडक्ट, राइट। तो फिर आई थिंक 6-7 दिन अच्छे से प्रिपरेशन किया था उसके लिए, डे एंड नाइट। एंड देन आई थिंक जब इंटरव्यू दिया, तो वो लास्ट इंटरव्यू था ना, तो मुझे लास्ट सेकंड पे इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई ये डेफिनेटली हो जाएगा, देयर इज नो वे।
आई वोंट गेट इट या। तो फिर दो तीन दिन बाद उनका रिप्लाई आ गया कि यू गॉट सिलेक्टेड वगैरह वगैरह या। देखिए यहाँ पर 6-7 दिन जो दिन रात मेहनत की बात आ रही है ना, ये नॉर्मली हम जो सोचते हैं ना दिन रात मतलब दिन में 2 घंटे रात में 2 घंटे ये ऐसा नहीं होता मतलब इनको काम करते हुए हमने देखा है तो दिन रात मतलब वो हो सकता है कई बार खाना पीना भी रह जाए, सोना भी थोड़ा साइड पे है, मतलब मेन प्रायोरिटी में नहीं है। कभी सोना या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कोई टॉपिक में तो सोना भी साइड में हो जाता है तो दिन रात मतलब ये थोड़ा समझ लेना इस तरीके से 6-7 दिन मतलब पूरा मन लगा के सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही प्रायोरिटी कि यहाँ पे जाना है, ये वर्क करना है। या 14-15 आवर्स। हाँ 14-15 आवर्स तो फिर उसके बाद जैसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में हो तो वहाँ का जो भी वर्क कल्चर है या उसमें आपको क्या लग रहा है, जैसे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह है या फिर आपको लग रहा है कि वर्किंग अच्छा है, कैसे? पॉलिटिक्स तो सभी जगह होता है, इंडिया ले लो वहाँ पे एवरीवेयर पॉलिटिक्स इज देयर। पर यहाँ पे अच्छा वो चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ करते हो, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ किया होगा राइट आई गेस, तो एक्चुअली आवर टीम इज़ वर्किंग टू बिल्ड दैट। कभी कोई भी फीचर वगैरह चेंज करते तो सब लोग यूज़ करेंगे बिल्कुल सही। in a way that you are changing their life, right? Like whatever you are producing or whatever you are giving them, they are using it, they are happy about it, so you can say that you are changing or touching their life, right? So वो एक as a developer it's more satisfying than anything, Okay. right? So I think the mass reach through a Microsoft, that was a major benefit for me, yeah. Okay. मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती तो आप जितने भी लोगों से कनेक्टेड हो, जो भी लोग आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, या तो उनको थोड़ी सी भी एरर आ रही है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ पे। और जैसे अगर हम ये बात करें कि इतना सारा मतलब अचीव करने के बाद भी जैसे गूगल का इंटरव्यू क्रैक करना अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काइंड ऑफ ड्रीम बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये सारा कुछ अचीवमेंट के इंटरव्यू क्रैक किया गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट में अभी हो, इन इस सब के बाद भी खास इंडिया में आना चाहते हो वापस, मतलब ऐसे सोच रखते हो तो उसके लिए सिर्फ एक सोशल कनेक्शन इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है या कुछ और भी सोच रहे हो? नहीं वही सोशल कनेक्शन एंड गुड वेदर, विंटर में भी इतना अच्छा वेदर, सो दीज आर द टू क्रिटिकल पीसेस। व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक इन देयर स्टेज ऑफ लाइफ राइट नाउ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ओके। कि सोशल कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता क्योंकि इंडिया में ही रहते हैं अभी तो फिर वेदर का भी इतना इश्यू नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, दे हैवंट बीन देयर राइट। और मुझे लगता है 5-6 साल तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, बट वंस यू पास के 10-15 साल वहाँ पे रहने के बाद देन यू विल रियलाइज कि ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। बट they are like right now not at the stage of life they can go explore and things like that, yeah. अभी जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोविड टाइम से पास आउट हो रहे थे तो उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मोस्टली सबके पास फ़ोन आ चुके हैं। तो पर्टिकुलरली एजुकेशन के टाइम मतलब 11th-12th तक एटलीस्ट, तो क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया से कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है, उससे फ़ायदा हो रहा है या फिर वो लिमिटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? It depends on what type of social media we are talking about. जैसे कि YouTube some sort of part of social media as well. Yes, we can say. So that is I think that's a major privilege, right? जैसे आपको information चाहिए तो आप YouTube पे जाके search वगैरह कर सकते हो. You can build up a knowledge base on that. So that's really I mean big benefit to them. But overuse of it, like overuse of Instagram and Facebook and all, that hurts actually. That hurts their career, their interests and everything. So focus on good social network part of life rather than bad one, yeah. पर ऐसा ही नहीं कि भाई completely लीव किया जाए, ठीक है वो इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर दिया, ठीक है थोड़ा फॉलो कर लिया एवरी डे, इट्स फाइन, बट डोंट लाइक ओवर ऑब्सेस विद दैट कि भाई रील्स बनाना है, आज बनाना ही पड़ेगा वगैरह। तो बस इसमें बात इतनी सी आ जाती है कि ये जो एक बार शुरू कर देते हैं ना तो उसमें एंड कहाँ पर है ना वो हमें पता नहीं है, और ऐसा कोई अलार्म नहीं होता कि भाई अब छोड़ दो इतना तो ये थोड़ा ऐसा हो जाता है कि भाई करते ही जाते हैं, आगे टाइम जाता ही जाता है। yeah.
तो अभी के लिए जैसे ये पूरी जर्नी जो आपने बताई, ये इस पूरी जर्नी में फ्रेंड्स, टीचर्स या जो भी गाइड्स थे आपके, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, या फिर उनका क्या रोल रहा आपने जो अभी पोजीशन अचीव किया उसके लिए? तो वही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? लाइक एक बंदा है, उसको आपको यहाँ एक जगह से जैसे उदयपुर पहुँचना है, उसके पास कोई गाइडेंस ही नहीं, तो वो कहाँ चले जाएगा? ये कच्छ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो उसको गाइडेंस ज़रूरी है, राइट? लाइक टू अचीव और टू रीच समवेयर। तो एवरी सिंगल स्टेप ऑफ लाइफ एक गाइडेंस एंड मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ आपके मेंटर, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड सर वगैरह ही देते हैं। So I remember some incident like you and Dawal sir giving me a proper guidance. It was quite helpful to me. Yeah. Okay. ये सब चीज़ें काफ़ी नेसेसरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू वेरी मच। इनसे क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? यहाँ पर मैं जब भी हमारी टीम के साथ देखता हूँ या फिर हमारे बच्चों के साथ में देखता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में एक जो ख्याल आता है वो ये होता है कि यहाँ पर मैं आपको जानता हूँ, जैसे कि कुछ काम से आप जो है वो उनकी सक्सेस प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका मैंने मेहनत देखा हुआ है कि ये अगर एक एग्जामिनेशन थी हमारे 12th के अंदर, जो चक्का सर के यहाँ जो एडमिशन लेना होता है, तो वहाँ पर हम एक 12th के अंदर उनके यहाँ अगर एडमिशन लेना है तो एक क्रैक करना होता है। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक लेसन इन्होंने कुछ 40 बार पढ़ा था। 40, एक लेसन जो था वो 40 बार पढ़ा था। तो मेहनत से कुछ सक्सेस को प्रेडिक्ट किया जाता है। ये अगर जब आपकी एज से थे तभी से ये हमारे साथ कनेक्टेड है। तो उनका ड्रीम हुआ करता था, धवल भाई एक बार ना बिल गेट्स को मिलना है और अभी ये बिल गेट्स की टीम में। तो ये जो ड्रीम था, जब वो बोलते थे तो हम हंसते थे, कहाँ बिल गेट्स और तुम कहाँ गांधीनगर में। गांधीनगर से बिल गेट्स का सफर कैसे तय होगा? लेकिन जो सपने होते हैं ना, सपने के लिए जो मेहनत करते हैं तो ये होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी जो टीम है ना, इनके बहुत सारे बच्चों को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये फ्यूचर के स्टार है। ये जो है इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये अपनी एक गूगल भी बना सकते हैं और अपना एक माइक्रोसॉफ्ट भी बना सकते हैं। लेकिन उसको जो नर्चर करना है, कि जैसे कि आपने उस टाइम पर टेम्पटेशन आपको भी बहुत होते हैं, ठीक है, सेम एज के थ्रू जा रहे हैं। तो जो टेम्पटेशन को आपने जो ब्रेकआउट किया वो कैसे किया, वो एक मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की एनर्जी जो है वो मैं ट्रेन होते हुए भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो जब नहीं कर पाते तो दुख बहुत होता है। और मेनली इसके पीछे जो होता है वो या तो नहीं सर मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और वो कर लूंगा या लूंगी के अंदर जो है ना बहुत टाइम निकल गया। और अभी तो एग्जाम बोर्ड की आ गई और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि ये कब करेंगे। तो ये एक मुझे बताइए कि थोड़ा सा ये काम जो है उसके अंदर आपने टेम्पटेशन को हैंडल कैसे किया? हाँ, तो उसके पहले थोड़ा रिवाइंड बैक, एक चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि इसके पास गॉड गिफ्टेड पावर है, कि उसको मेमोरी अच्छी है, इसमें स्किल सेट अच्छा है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली वो सब चीज़ों में इतना मैं बिलीव नहीं करता कि व्हेन यू वर्क रियली हार्ड यू कैन अचीव द सेम थिंग। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यू कैन डू इट एनीथिंग। एक बार आप एक चीज़, एक गोल पकड़ के देखो एंड ट्राई रियली वर्क हार्ड फॉर इट, और आप अचीव कर लोगे। एंड वंस यू अचीव दैट, वो चीज़ है ना, वो एज अ कॉन्फिडेंस इट विल बिल्ड इन यू। तब दूसरा चीज़ कोई करना चाहते हैं तो इट विल गिव यू इंस्पिरेशन कि नहीं यार, मैंने वो चीज़ अचीव किया था, लेट मी ट्राई फॉर इट। तो एक बार ऐसा करो, दिस एक्सपेरिमेंट, कि आपकी कोई कोई भी क्लास हो, कि मैथ सब्जेक्ट हो, कोई भी एक पकड़ लो एंड देन थिंक अबाउट इट कि मुझे 80% लाना है कि 85% लाना है, एंड रियली वर्क हार्ड फॉर इट। You will definitely achieve it, and when you achieve it, it will become inspiration for your next goals. So try to do that exercise and I think you will get succeed in that. और temptation की बात वो चीज़ है कि
वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम हुआ करते थे उस टाइम पे. इट्स रियली हार्ड फॉर अ करंट जनरेशन टू रियली स्टे फोकस. बराबर. पर स्टे फोकस करने के लिए दो चीज़ें होती है. एक प्रॉपर गोल सेट होना चाहिए आपके पास कि ये अचीव करना ही है, मतलब करना ही है. एंड सेकंड थिंग, बिल्ट रियली इंटरेस्ट इन दैट. कि जैसे कि सोशल स्टडी में अच्छा चाहिए तो रीड नॉट ओनली टेक्स्ट बुक बट रीड समथिंग आउटसाइड. जैसे कि ध्रुव राठी वगैरह के वीडियोस वगैरह हुआ करते हैं अच्छे अच्छे, राइट. तो रीड सम लाइक सिमिलर मटेरियल ऑन इंटरनेट, लाइक यूट्यूब में जैसे कि अलग रेफरेंसेस, अलग रिसोर्सेज से. तो क्रिएट अ इंटरेस्ट इन दैट. ये दोनों चीज़ें लेके चलोगे ना तो आई गेस यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. पर इतना भी नहीं कि भाई एकदम अलग साइड टारगेट सेट कर दिया कि 100 सब में चाहिए. दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव क्योंकि उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है. बट सेट रियलिस्टिक टारगेट एंड वर्क रियली हार्ड फॉर इट एंड क्रिएट अ इंटरेस्ट. दिस आर द टू रियली इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स. अब कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो? यस. आपने कनाडा के रिसर्च किया, यूएस भी था ऑप्शन. ओके या सो कनाडा एक ही इंटरेस्ट. तो वहाँ पे कैसा होता है कि आप कोई इंटरेस्ट है आपको कोई सब्जेक्ट में कि कोई चीज़ में रिसर्च करने के लिए. सो देर आर सेट ऑफ प्रोफेसर्स, राइट. तो एक प्रोफेसर थी जो आई वॉज लाइक वेरी मच कनेक्टेड, जो मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था एंड इट वॉज कम्प्लीटली सिमिलर टू दैट. तो मैंने बस उनको अप्रोच कर दिया, उन लोगों ने एक्सेप्ट वगैरह भेज दिया. आई डिडंट थिंक मच अबाउट कि भाई यूएस जाना चाहिए कि कनाडा जाना चाहिए. आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड माई इंट्यूशन, जो बोलते हैं कि भाई नहीं यार ये मज़ा आएगा इनके साथ काम करने के लिए. तो या कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? कंकोडिया यूनिवर्सिटी. कंकोडिया. हाँ भाई, कंकोड़ा नहीं है. तो आपने फ्रेंच भी सीखी थी? Little bit. It's not very necessary. When you live in a downtown, you always speak English. But when you go a little bit outskirt area, I think then you need to like speak a bit of a French. Yeah. तो आपने जो कॉलेज में सीखा वो आपकी जॉब में काम आता है या फिर वो? वही exactly वही है. Like whatever I studied, I completely utilize that in my job right now. Yeah. मतलब कोडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है? हम जैसे देखते हैं तो वो लोग ऐसे कर रहे होते हैं कुछ, बस ऐसे होता है या होता है क्या एग्जैक्टली? कोडिंग में इट्स जस्ट अबाउट लैंग्वेज. उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई है कि वंस यू वांट टू टॉक विद अ कंप्यूटर यू हैव टू यूज दिस लैंग्वेज. बराबर. पर वो लैंग्वेज को आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते. देर आर सर्टन टारगेट यू वांट टू अचीव, राइट. कि जैसे एक बंदे को कन्विंस करना है और ये बोलना है कि भाई तू यहाँ पे पेथापुर वगैरह पे आ जाना, राइट. सो यू वांट टू कन्विंस कि भाई उसको रिले करना है कि भाई यहाँ पे आना है तुझे. तो यू हैव टू यूज़ द लैंग्वेज सर्टन वे टू अचीव दैट टारगेट, राइट. तो वही चीज़ है कि भाई कंप्यूटर का कुछ करवाना है कि जैसे टीम्स पे कोई किसी को कॉल करवाना है तो देन यू हैव टू लाइक यूज़ सम प्रोटोकॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट टू अचीव दैट. वो इतना इजी नहीं होता पर बेसिकली आप मैथ्स साइंस वगैरह ही गिन लोगे. मैथ्स में इक्वेशंस होती है, उसको रिजल्ट देना है. इज दैट जनरली एग्जैक्टली. ओके. और यहाँ पे सब मोस्ट ऑफ जो है वो 12th के बाद जाने का सोच रहे हैं फॉरेन. तो 12th के बाद अच्छा रहता है या फिर बीटेक करने के बाद? सो सबका प्रेफरेंस होता है. आई वुड प्रीफर डू योर बैचलर हियर एंड देन डू योर मास्टर देयर. क्योंकि बैचलर पे यहाँ पे दो चीज़ है कि आपका फीस वगैरह काफ़ी होता है वहाँ पे, लाइक ट्रेमेंडस फीस. एंड दूसरा लोग है ना पीजी डिप्लोमा वगैरह में जाते हैं. सो दैट इज़ लाइक वेरी अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेट इवेंट आउट से. डू योर प्रॉपर बैचलर हियर, गेट योर इंटरेस्ट कि किस पे इंटरेस्ट है आपको, and then use that interest to do your master. Then your career growth would be like in that curve rather than it will decline otherwise. So वो मेरा preference है. पर if anyone has figure out कि भाई मुझे computer science करना है कि भाई ये है ही मेरा life का goal, then they can go for it. Yeah.